सलमान, जब आपने करियर शुरू किया तो एज अ बैट्समैन बॉलिंग कहते थे कि बॉलिंग ऑलराउंडर भी हैं आप, बैटिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग भी करते थे, लेकिन आपको गुज़िश्ता टेस्ट मैच में भी इतनी बॉलिंग नहीं मिली। आज जो बॉलिंग मिली, जिस तरह से आपने आउट किया, क्या समझते हैं? उनके पास 3 स्पिनर्स हैं, एक तो अपनी बॉलिंग के बारे में बताएं, और दूसरा आप समझते हैं कि जिस तरह की पिच आज खेल ली, आखिरी सेशन में 5 आउट हुए, आपने आउट किए, तो आप समझते हैं कि ये आइंदा आने वाले दिनों में ये पिच और प्रॉब्लम्स कर सकती है बैट्समैनों के लिए? पहले तो अपनी बॉलिंग के बारे में कि ओबियसली मैं एज ए बैट्समैन ही खेलता हूँ और साथ पांचवा बॉलर खेलता हूँ, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जब भी मेरी बॉलिंग आए तो उसमें कोशिश करूँ कि जितना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सकूँ करूँ। और दूसरा मुझे लगता है कि ऐसे ये जितने डे पर जाते जाएंगे, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जाकर विकेट टर्न करना शुरू करेगा, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि पिछले विकेट से थोड़ा मुख्तलिफ विकेट है, इसमें थोड़ा जो बाइट ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि ये 3rd-4th डे में स्पिन काफ़ी लेगा। सलमान, जब पिंडी टेस्ट इंग्लैंड के ख़िलाफ़ आप खेल रहे थे, उस वक्त से ये डिबेट शुरू हुई कि सलमान अली आगा एज ए ऑलराउंडर पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, लेकिन आज पहला मौका था इन 5 मैचेस में कि आपको 20 ओवर्स का स्पेल मिला। तो एक तो अपने बॉलिंग का थोड़ा सा बताएं कि ये 3 विकेटें ली, और फिर जो अभी थोड़ी देर पहले वो डेविन कॉनवे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि टी के बाद अचानक पिच का जो बिहेवियर जो है ये चेंज हो गया। तो आप बताएं, आपने तो 2 विकेट्स भी लिए और ख़ासा ब्रेक भी हो रहा था। जी बिल्कुल, मैंने जैसे पहले भी बोला कि अपनी बॉलिंग के बारे में कि मेरी कोशिश यही होती है जब भी बॉलिंग आए तो कोशिश यही करूं कि जितना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सकूं उतना कंट्रीब्यूट करूं। और नेट्स में साकिब भाई के साथ मैं बॉलिंग पे काफ़ी काम करता रहता हूं, कोशिश करता हूं कि लंबे ओवर्स करूं, और जब भी मौका मिले मैच में तो एक लाइन पे बॉलिंग करूं जिस तरह आज की। और दूसरा मेरे ख्याल से सुबह से बॉल जो था वो थोड़ा टर्न ज़रूर हो रहा था लेकिन स्लो हो रहा था। आप ये कह सकते हैं कि टी के बाद थोड़ा विकेट को सूखने के बाद शायद थोड़ा बाइट ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से बॉल टर्न हो रहा था और लग रहा था कि मतलब उनको मुश्किल भी हो रही है। तो मेरे ख्याल से टर्न तो सुबह भी हो रहा था लेकिन थोड़ा स्लो था, लेकिन बाद में टी के बाद मेरे ख्याल से जो बाइट थी ना उसने उनमें उनको प्रॉब्लम की है शायद। जी अस्सलाम वालेकुम सलमान, दिस इज बैराम काजी फ्रॉम ग्रासरूट्स क्रिकेट। आपकी 100 फर्स्ट क्लास विकेट्स कंप्लीट हो गई हैं, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो उस पर। बताते चले किस तरह फील कर रहे हैं, और ये भी बताते चले कि कितने स्कोर तक आपको लगता है पाकिस्तान को न्यूजीलैंड को रिस्ट्रिक्ट करना होगा अगर वो ये टेस्ट मैच जीतना चाहते हैं? पहले तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी 100 विकेट्स हो गई हैं, थैंक यू वेरी मच। और ऑब्वियसली अच्छा फील कर रहा हूँ, एक माइलस्टोन है, जब भी आप कोई इसी माइलस्टोन में जाते हैं तो आप अच्छा ही फील करते हैं। और जितना कोशिश यही करेंगे कि जितना मिनिमम टोटल में उनको पकड़ सकें उतने पकड़ सकें, क्योंकि जिस तरह पहले 2 सेशन गए थे उसके बाद इस तरह कम बैक करना, आई थिंक बॉलर्स को क्रेडिट जाता है हमारे, और स्पेशली फील्डर्स को भी क्रेडिट जाता है, क्योंकि लग नहीं रहा था कि हम इतने विकेटें आज ले लेंगे, लेकिन बॉलर्स ने बॉलिंग बड़ी अच्छी की है जिसकी वजह से इतनी विकेटें ली हैं। कोशिश यही करेंगे कि जितनी जल्दी इनको सुबह आकर आउट कर सकेंगे कोशिश करेंगे कि आउट करें। अच्छा आगा भाई, बीमारी से रिटर्न पर आपने आखिरी सेशन में जिस तरीके से चमत्कार किया, तो डेविन कॉनवे बड़ा सेट खेल रहे थे, उनको किस तरीके से आपने ट्रैप किया, और फिर उसका क्रेडिट सरफराज को भी देते हैं जिस तरीके से पीछे उन्होंने कैच लिया फॉलोइंग हिज जो ड्रॉप कैचेस और जो स्टम्प्स उसने मिस किए थे? ड्रॉप कैचेस तो ऑब्वियसली क्रिकेट का हिस्सा है, किसी से भी छूट जाते हैं, ये पार्ट ऑफ गेम है। और दूसरा ये कि कॉनवे ऑब्वियसली वो जिस तरह सेट बैटिंग कर रहा था, मेरी कोशिश यही थी कि उस टाइम पार्टनरशिप उनकी अच्छी जा रही थी, तो कोशिश यही थी कि कोशिश करूं कि जितना मतलब जगह पर बॉल कर सकता हूं उतना बॉल करूं, क्योंकि विकेट से उस टाइम पे टर्न और बाइट मिल रहा था, तो ये था कि जितना मैक्सिमम अच्छे एरिया पे करूंगा तो विकेटें मिलने के चांसेस हैं, और वही किया और उसमें कामयाब हो। सलमान, आमतौर पे हमारे यहाँ पे इस तरह की पिचेस नहीं बनती जहाँ पे इतनी ग्रास हो, हमने ऑस्ट्रेलिया में नहीं देखी, हमने इंग्लैंड में नहीं देखी, थोड़ा सा मुख्तलिफ सरफेस था, इसीलिए हम 3 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरे। आप समझते हैं पहले 2 सेशन में कि जब नए बॉल को खासकर पहले सेशन में प्रॉपर यूटिलाइज किया जा सकता था, हमने थोड़ी सी वेवर्ड बॉलिंग की या चैनल पे बॉलिंग नहीं की, या आपने फील किया? जी बिल्कुल, सुबह के टाइम पे मॉइस्चर तो था, तो हम लोगों से उस तरह मतलब जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह बॉलिंग नहीं हुई, जो कि जिसकी वजह से उनके इतने रन भी बन गए। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा बॉलर्स को, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने कम बैक किया है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 1 विकेट थी 2 सेशन के बाद, और हमने लास्ट सेशन में ऑलमोस्ट 5 विकेटें उनकी ले ली हैं, जो कि ओबियसली एक अच्छी चीज़ है, तो क्रेडिट बॉलर को देना पड़ेगा। हाँ, अर्ली ऑन जो सुबह का सेशन और जो लंच के बाद का सेशन था, हमने उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की जितनी हम खुद से एक्सपेक्ट कर रहे थे।
अच्छा सलमान, डिबेट ये थी कि डेड पिचेस हैं या फैसला कौन पिचेस बनानी है, ये डिबेट चल रही थी। आज पूरा दिन आपने खेला है, तो क्या समझते हैं कि वो जो डिबेट थी वो ख़त्म हो गई है और डिसिसिव पिच यानी फैसला कौन पिच बनी है? क्योंकि अपेरेंटली जो पहला सेशन था उसमें विकेट उस तरीके से नहीं मिली, तो डिसाइसिव हो गया। देखिए पिचेस का मैं एज ए प्रोफेशनल पिचेस के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल किस तरह की पिचेस भी आपके आगे आ रही हैं, आपको उसको एज ए प्रोफेशनल डील करना होता है और कोशिश करना होता है कि उसको ओवरकम करें। तो मैं पर्सनली पिचेस के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ और ना ही उनको मतलब अपने ऊपर लेता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जितना जिस जैसी भी पिच हो मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ, कोशिश यही करता हूँ। अच्छा सलमान, बड़े तवील अरसे से पाकिस्तान के लिए एक अच्छे ऑलराउंडर की तलाश है, आपने परफॉर्म भी किया। आने वाले वक्त में आप अपनी स्ट्रेंथ क्या देखते हैं, बैटिंग देखते हैं या बॉलिंग देखते हैं? देखिए मैं बैटिंग ऑलराउंडर ही हूँ, तो कोशिश यही करूँगा कि एज ए बैटिंग ऑलराउंडर ही अपने आप को मतलब आगे भी जो है ना पाकिस्तान के लिए सर्व करने की कोशिश करूँ। और लेकिन बॉलिंग एक ऐसा मेरा एक प्लस पॉइंट ज़रूर है, तो साकिब भाई के साथ मैं काम करता रहता हूँ बॉलिंग का और आगे भी करता रहूँगा। कोशिश यही करूँगा कि जब बॉलिंग भी आए तो जितना मैक्सिमम अपनी बॉलिंग में कर सकता हूँ और जितना कंट्रीब्यूट पाकिस्तान टीम के लिए कर सकता हूँ वो करूँ। अच्छा, जब आपको पता चला कि आज नोमान अली नहीं खेल रहे हैं और आपको एज अ सेकंड बॉलर जो है वो यूटिलाइज़ किया जाएगा, क्योंकि 3 फास्ट बॉलर हमारे साथ ऑलरेडी हैं, तो क्या लग रहा था इतनी 3 विकेट्स आज टेक कर लेंगे और नेक्स्ट में फाइफर का भी इरादा है, या जो है वो बस वैसे ही मतलब बॉलिंग कराना शुरू करी कि शायद पिच अच्छी तो बॉल हो जाए? ये बिल्कुल जिस तरह दूसरा स्पिनर नहीं था, जब सुबह टीम का पता चला कि दूसरा स्पिनर नहीं है तो मुझे पता लग गया था कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आ सकती है कि एज ए सेकंड स्पिनर, तो उसके लिए मैं बिल्कुल रेडी था। और दूसरा फाइफा की अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो ज़रूर कोशिश